अब आपको बताते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है। जाहिर तौर पर भारत से प्रक्रिया थोड़ी अलग है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। We will very simply make America great again. अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। Kamala, who's grossly incompetent, broke it. I will fix it. We're going to fix it. We're going to fix it quickly. I do believe Donald Trump to be an unserious man. दोनों दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा का रुख बदलने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी है। अमेरिकी संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। ये तरीका तब वजूद में आया जब अमेरिका के संविधान निर्माताओं के 2 धड़ों के बीच समझौता हुआ। अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक धड़ इस पक्ष में था कि अमेरिकी संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले, जबकि दूसरा पक्ष जनता की सीधी वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति चुने जाने के हक में था। तब इलेक्टोरल कॉलेज को इन दोनों गुटों की अपेक्षाओं के बीच की एक कड़ी माना गया। अमेरिका में 2 राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं। ये समिति चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार ये प्रक्रिया चुनाव में 2 साल पहले भी शुरू हो जाती है। आमतौर पर चुनावी साल में चुनाव प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो जाती है और जून तक चलती है। इसे प्राइमरी कहते हैं। इस दौर में पार्टी अपने उन उम्मीदवारों की सूची जारी करती है जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे दौर में अमेरिका के 50 राज्यों के वोटर पार्टी प्रतिनिधि यानी पार्टी डेलीगेट का चुनाव करते हैं। अमेरिकी संविधान प्राइमरी स्तर पर पार्टी प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में कोई लिखित निर्देश नहीं देता है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जनता प्राथमिक दौर में मतदान का इस्तेमाल न करके कॉकस के जरिए पार्टी डेलीगेट का चुनाव करती है। कॉकस वो प्रक्रिया है जिसके तहत राज्यों में स्थानीय स्तर पर बैठक कर पार्टी डेलीगेट्स का चुनाव किया जाता है। प्राइमरी में चुने गए पार्टी डेलीगेट्स दूसरे दौर में पार्टी के सम्मेलन यानी कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। कन्वेंशन में ये प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इसी दौर में नामांकन की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है। अमेरिकी चुनाव के तीसरे दौर की शुरुआत चुनाव प्रचार से होती है। इसमें अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन पर इस मामले से जुड़े मुद्दों पर बहस भी होती है और आखिरी हफ्ते में उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट्स को लुभाने में झोंकते हैं। स्विंग स्टेट्स वे राज्य होते हैं जहां के मतदाता किसी भी पक्ष की ओर जा सकते हैं। चुनाव की अंतिम प्रक्रिया में इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करता है, लेकिन इससे पहले राज्यों के मतदाता इलेक्टर चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार का समर्थक होता है। ये इलेक्टर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है।